हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चल पा रहा है 3.2 एक्सरसाइज चल रही है। इसमें इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर 3.2 से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल कर रहे हैं और बाकी के सवाल हमने पिछले क्लासेस में हमने कर लिए हैं। तो आइए फटाफट से हम आगे के जो सवाल है, हमारे 3.2 के जो सवाल है, इन सवालों को हम आज कंप्लीट करते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल था और 3 का तीसरा हमने सवाल आज कर रहे हैं। इसके पहले हमने दो संख्याओं के अंतर जो 26 था वो वाला सवाल हमारा हो गया है, और दो संपूरक कोणों से संबंधित जो सवाल था वो भी हमारा हो चुका है। तो आइए यहाँ पर हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस सवाल पे हम लोग आते हैं ना। तो सवाल क्या है हमारा, क्रिकेट की टीम है भैया। तो क्रिकेट तो क्या है कि सभी खेलते हैं लगभग, है ना। तो क्रिकेट की टीम है, तो क्रिकेट की टीम के कोच जो होते हैं, जो कोच क्या करते हैं, क्रिकेट जो खेलते हैं उनको गाइड करते हैं किस प्रकार से क्या खेलना है। तो उसमें 7 बल्ले, कितने बल्ले की बात हो रही है, 7 बल्ले की बात हो रही है। तो बल्ले की बात होगी मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो जाएगी, यहाँ पे बैट की बात हो जाएगी आपकी, है ना। 7 बल्ले की बात हो रही है और 6 गेंद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 6 गेंद की बात हो रही है। हाँ, तो एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में। क्या हुआ, वो कहीं मार्केट गया होगा, तो उसने क्या किया कि 7 पहले तो बैट खरीद लिए, बल्ले है ना, बैट खरीद लिए, और 6 गेंद खरीद ली, बॉल खरीद ली उसने, 6 बॉल खरीद ली और 7 बैट खरीद ली। तो कितने रुपए में खरीदी उसने, 3800 रुपए में, 3800 रुपए में खरीदे। बाद में वापस से वो मार्केट गया तो उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदी। कितनी, 3 गेंदे और 5, 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी। तो उस समय पे उसका 1750 रुपए का बिल बना। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आईएमपी सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से हम सवाल को करते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले जो हमको लास्ट वाली लाइन दी गई, इससे संबंधित हम एक लाइन लिखेंगे। तो लाइन क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक बल्ले की मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, तो वो हो गया आपका x रुपया, x रुपया, इसको मान लीजिए आप x रुपीज, है ना, x रुपया है। उसके बाद में आप क्या मान लीजिए, हाँ, उसके बाद में प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो गया, उसको आप मान लीजिए y रुपए, मान लीजिए y रुपए हैं। हमको क्या करना है, दो रैखिक समीकरण बनाने हैं, दो रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं ना, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको बनाने हैं। तो हम इस वाली कंडीशन में से उन चीजों को हम लोग उठाएंगे, है ना। तो देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में। तो आप 7 बल्ले को इस प्रकार से लिखेंगे, 7 और बल्ले कितने आपके, x माना आपने, हाँ, तो 7 बल्ले और 6 गेंद, 6 भाई बराबर कितना हो रहा है, 3800 रुपया। क्योंकि टोटल बिल बन पा रहा है ना, इसलिए तो बीच में काई का निशान लगा आपका, प्लस का साइन लगा है आपका। हाँ, तो इसका आपने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद में दूसरा समीकरण आपका हो गया 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद बराबर में कितना हो गया आपका, 1750, 1750। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया आपका, सेकेंड समीकरण हो गया। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करें या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन से करें। तो यहां पर हमको ऐसा स्पेशल क्वेश्चन में बोला भी गया है कि इसको प्रतिस्थापन से करें, पर आपको डायरेक्ट ऐसा आ जाए तो विलोपन से भी कर सकते हैं। तो हम इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर, 1 से भी निकाल सकते हो और 2 से भी निकाल सकते हो आप x का मान। हाँ, तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है। तो देखिए, समीकरण नंबर 1 से x का मान क्या होगा, वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, है ना, बाकी तो हमने पिछले क्वेश्चंस में निकालते देखा है, अब यहां पर भी आप डायरेक्ट थोड़ा निकाल सकते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा,
प्लस का 6y उधर गया तो 3800 से माइनस में 3800 के माइनस में 6y चला गया। ठीक है भैया। हाँ, उसके बाद में x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y के होल अपॉन में कौन चला गया 7 चला गया। इसका नाम क्या दे दिया हमने, तीसरा समीकरण दे दिया। ओके, हाँ, तीसरा समीकरण दे दिया। अब उसके बाद में आगे हम चलते हैं। तो इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। निकाला किसमें से, x में से है। हाँ, समीकरण नंबर 1 में से x का वैल्यू निकाला तो रखेंगे कहां पे, 2 में रखेंगे। ये 3 वाली वैल्यू कहां रखेंगे, 2 में। हाँ, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, ओके, रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 देखिए क्या है आपका 3। हाँ, अब x की वैल्यू क्या है, ये वाली x की वैल्यू है। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, इस x की जगह हम लिखने वाले हैं 3800 माइनस 6y, ये वाली वैल्यू हम लिखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, क्या लिखेंगे 3800 माइनस 6y के होल अपॉन में 7, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1750, 1750। बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। हाँ, आप देखिए आगे। अब 3 से 7 कैंसिल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 का इंटू 3800 में इंटू कर देंगे। ये मान के चलिए कि लगभग ये 4000 के आसपास है। तो 4 दिया 12,000 के आसपास वैल्यू आएगा, 12,000 से कम आएगा, है ना। तो हम 3800 में इंटू करें, अगर हम 3800 में कितने का 3 का इंटू करें, 0 0 8 या 24 और 9 10 11, 11,400 आने वाला है। कितना आने वाला है, 11,400, 11,400 माइनस में, हाँ, 18 भाई, माइनस में 18 भाई। देखिए माइनस में 18 भाई, इसका हो गया 11,400 और इसका कितना हो गया 18 भाई के होल अपॉन में कौन चल रहा है 7, के होल अपॉन में कौन चल रहा है 7। हाँ, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है आपका 5y बराबर 1750, 5y बराबर 1750, 5y इज इक्वल टू 1750, 1750। ओके, चलिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान सकते, ये हमने मान लिया। हाँ, मैंने आपको कंडीशन एक बताई थी कि जब भी अगर आपकी ये वाली कंडीशन बने कि a के अपोन में b हो प्लस c के अपोन में d हो, तो आप क्या करें कि b का d में इंटू कर दिए और a का d में कर दीजिए और b का c में कर दीजिए, नीचे नीचे इंटू और फिर कैंची इंटू कर देंगे आप। ओके, हाँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए भाई, तो देखिए 7 वन जा 7 हो जाएगा, 7 वन जा 7। हाँ, उसके बाद में 1 का इंटू इधर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 11,400 माइनस 18 भाई और ये हो गया आपका 35 भाई, ये पूरा अपोन यहां तक चलेगा, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आपकी। ओके, हाँ, इज इक्वल टू कितना हो गया 1750। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या ले सकते हैं आप 1 ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, आपका कैलकुलेशन, आपकी हर जो एक्सप्रेशन जो होती है अलजेब्रिक, वहां पे आपके हर चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार के अगर सवालों को आपने बढ़िया तरीके से समझ के कर लिया तो आप अपने तरीके से किस भी टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों रैखिक समीकरणों को। अब बारी आती है कि ये जो दोनों नंबर हमारे हैं ये दोनों आपस में मिल पाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 11,400, बचेगा आपका प्लस वाला और 35 में से 18 कम होगा क्योंकि 35 जो है वो प्लस का है और 18 माइनस का है। तो जब भी साइन अलग अलग है तो घटाना है और एक जैसे हैं तो जोड़ना है। तो यहां कितना हो जाएगा हमारा 35 में से अगर हम 18 को कम कर दें तो ये होने वाला है आपका 17 होने वाला है ना। 35 में से अगर हम 18 को कम कर दें तो ये हो जाएगा आपका 17। ओके, ठीक है, 17 हो जाएगा, ये 17 लिख दीजिए आप। 17 होगा 17 भाई इज इक्वल टू 1 का इंटू इधर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट 7 का इंटू इधर करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो 0 7 पंजे 35 के 5 कैरी 3 और साथ ही गुण 50, 50 51 52 और यहाँ पे 5 जाएगा, फिर 7 एकम 7 7 5 12, 12,250, 12,250।
ठीक है भैया, 7 का इंटू कहां होगा, 1750 में होगा। जब भी बीच में इक्वल का साइन हो तो ओनली आपको कैंची गुणा करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बट अगर बीच में प्लस और माइनस हो तो नीचे नीचे इंटू और फिर कैंची इंटू, ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगर दो कंडीशन बन पा रही है तो मैं बता देता हूं आपको। अगर ऐसी कंडीशन बन पा रही है ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, तो आप ए का डी में करें और बी का सी में करें, बस डायरेक्ट इतना सा। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद में आगे हम चलते हैं। तो ये हो जाएगी 17 भाई इज इक्वल टू 12,250। इसके माइनस में जाएगा आपके 11,400 चले जाएंगे, हाँ 11,400 चलेंगे। अब ये 17 भाई इज इक्वल टू 12,250 में से 11,400 कम हो रहे हैं। 12,250 में से 11,400 कम हो रहे हैं, तो 0,5, इसने इसको एक दिया तो 12 होगा। हाँ, इसके पास कितना रह जाएगा, एक रह जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, बाकी 0 और 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 और बाकी 1 में से 1, तो 850, 850 ये ना 850 हम इनको कह सकते हैं, 850, 850। अब बताइए ये जो 17 है 85 के अपोन में जाएगा। अब 17 की टेबल में 5 टाइम में 85 आते हैं, क्या आते हैं, 85 आते हैं। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी हो गई, 50 हो गई। ओके, हाँ, अब y की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, y की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं समीकरण नंबर 3 में। ओके, ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ा। सवाल में हमको 7 बल्ले और 6 गेंद दी थी, तो कितने रुपए का बिल बना था, 3800 रुपए का। तो 7 गेंदे और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद का 3800 रुपए का बिल बना, समीकरण नंबर 1 बना। उसके बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद का बिल कितना बना, 1750 का बना, समीकरण नंबर 2 बना। अब ये दोनों रैखिक समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान हमने निकाला, ये निकाला बढ़िया तरीके से, जिसको हमने समीकरण नंबर नाम 3 दे दिया। इस वैल्यू को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। रखने के बाद में अच्छे से हमने कैलकुलेशन किया स्टेप बाय स्टेप। अब हमारी जो y की जो वैल्यू आई है 50 जो आई है, इसको हम कहां पुट करेंगे, 3 में करेंगे। आप 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहां पर हमारा है x बराबर 3800 माइनस 6y अपन में 7, x बराबर, हाँ x बराबर 3800 माइनस 6y बराबर 7। ठीक है, x बराबर 3800 माइनस 6y अपन में 7। ओके, हाँ 3800 माइनस 6y अपन में 7, ये x की वैल्यू है। ये आपका समीकरण नंबर कौन था, 3 था। तो हम x की जगह कितना रखने वाले हैं, 50 रखने वाले हैं। हम किसकी जगह, y की जगह 50। तो x इजिकल्स टू 3800 माइनस 6, और यहां हम कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, कि होल अपन में कितना चला गया, 7 चला गया। चला जाने के बाद में आप क्या करेंगे, 3800 करेंगे, इसको 3800 करेंगे, माइनस 6 300 होने वाला है, अपन में कितना चला गया, 7। जरा बताइए अगर 3800 में से 300 चले जाएं तो कितने बचेंगे, 3500 बचेंगे, 3500 और 7 से डिवाइड। तो 7 का अगर डिवाइड लगेगा तो कितनी बार लगेगा, 7 का डिवाइड लगेगा आपका 5 बार में, तो ये हो गया आपका 50। ठीक है, हाँ 50 नहीं हुआ है, 7 से कटेगा 5 बार में, और एक जीरो एक्स्ट्रा और बढ़ी है आपके पास। इस टाइप से आप डिवाइड लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 500 आई, और y की वैल्यू 50 आई। अब देखिए, अब आपने प्रश्न में क्या माना था, x जो बल्ला है, जो बेट है आपका, बेट कितने रुपए का आ रहा है भैया, 50, 500 रुपए का आ रहा है बेट आपका, कितने रुपए का, 500 रुपए का आ रहा है। हाँ, और उसके बाद में ये जो है गेंद, जो है गेंद तो 50 रुपए में मिल ही जाती है ना मार्केट में। हाँ, तो गेंद कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। तो भैया आपने गेंद की वैल्यू कितनी ले ली, 50। ये जो बॉल है ये 50 रुपए की हो गई। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, हाँ क्या किया, बहुत आसान सवाल था। हाँ, तो हम यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले, हाँ अतः, अतः वाली लाइन में लिखेंगे, अतः प्रत्येक, प्रत्येक बल्ले की कीमत, की मूल्य x बराबर में कितनी आई, 500 रुपया आई, तथा
प्रत्येक गेंद की कीमत, गेंद की मूल्य है ना, प्राइस है ना, y कितनी आई आपकी, 50 रुपया आई। कितनी आई भैया, 50 रुपया आई है। वो 500 का पड़ा और ये 50 रुपए का पड़ा। बात आ रही समझ में, क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, विलोपन विधि से भी इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहां तक आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम इसको विलोपन से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। विलोपन विधि बहुत आसान है। विलोपन विधि, इसमें क्या करना है आपको, ये जो दोनों रैखिक समीकरण है आपके, ये दोनों उठा लेना है। कौन कौन से, हाँ, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। हाँ, और दूसरा वाला क्या था आपका, ये वाला था 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है भैया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें बढ़िया तरीके से क्या करेंगे कि ये वाला जो 3 है इसका ऊपर इंटू कर देंगे यहां पर। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 2 था। हाँ, और दूसरे वाले समीकरण में क्या करेंगे हम, दूसरे वाले समीकरण में हम ऊपर के नीचे का 7 का इंटू कर देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अगर डायरेक्ट करें हम तो 7 से 21 हो जाएगा, 21 100 हो जाएगा, 6 तिया 18 होगा, और बराबर में हो जाएगा आपका 0 0, 8 तिया 24 के 4, कैरी 2, और 3 तिया 9, और 10 11। ठीक है ना, 10 11, तो 11,400 आ गया। अब फिर 7 का करेंगे तो 7 से 21 हो जाएगा, 21 x, हाँ इसका इस इधर करेंगे, फिर इसका भी इधर ही करेंगे, 35 हो जाएगा, 35y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आसानी से कीजिए, 0 0, हाँ 7 का 5 में करेंगे तो 35, 7 पंजे 35 के 5, कैरी 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 करेंगे तो 52 के कितने 2, 52 के 2, कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये हो गया आपका। ठीक है भैया। हाँ, 17,500 था ना वहां पे, 17,500, 17,050 था वहां पे। ठीक है, 17,050, 17,050 था वहां पे। हाँ, तो यहां पर एक जीरो आपकी हट जाएगी, 8,250 हो जाएगा, एक जीरो आपकी कम हो जाएगी। देखिए 1750 में अगर हम 7 का इंटू करें, 7 पंजे 35, 7 7 49, 50 51 52 के 2, और 7 5 12, 12,250 आ रहा। कितना आएगा, 12,250 आएगा। ठीक है, 12,250। ओके, चलिए अब यहां क्या करेंगे, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहां हम लिख देंगे चिन्ह परिवर्तन करने पर। क्या लिखेंगे, चिन्ह परिवर्तन करने पर, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन। तो ये वाली जो नीचे वाली जो समीकरण है आपका, इसी के सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होंगे। ओके, हाँ, इसी लाइन के सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होंगे। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का था तो ये माइनस, और ये प्लस का था तो ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। और 18 और 35 का जो अंतर आ रहा, माइनस के 17y आ रहा है। और उसके बाद में इन दोनों में अगर हम देखें 12,250, 12,250 में से अगर हम 11,400 को अगर हम कम कर दें तो 0 5, और 12 में से 4 गए तो 8, 850 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 850, और वो भी माइनस का 850। क्यों आएगा 850 माइनस का, क्योंकि 12,250 में माइनस का साइन है तो बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस के 850, ये होल अपॉन में माइनस के 17, माइनस से माइनस कैंसल, तो 17 से 85 अगर कटे तो कितनी बार में कटे, 5 बार में। तो y बराबर में 50 आ गया है आपका। ओके, बहुत आसान है। हाँ, अब y की वैल्यू को आप समीकरण नंबर, अगर अभी हमने क्या किया था, जस्ट यहां पे हमने किया था, y की वैल्यू को हमने यहां पे रखा था 50, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि इस वाले समीकरण में देख के रख लीजिए, आपकी इच्छा हो रही है तो समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में। तो 2 कौन सा है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ये रहा आपका। देखिए यहां से भी आपकी x की वैल्यू वही आएगी जो हमने निकाल रहे हैं। क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब यहां पे 3x
प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर आप कर देंगे 50 बराबर 1750। चलिए ये हो गया 3x प्लस 25 25 है ना 250 बराबर में होगा 50। अब ये हो गया आपका 3x इजिकल्स टू 1750 में से 250 कम चले जाएंगे, तो यहां पर आपका होने वाला है 1750 में से जाएगा, अगर 250 जाएगा 250 कम होंगे तो 1500 बचेंगे। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1500 के नीचे 3 जाएगा तो 3 इसको 5 बार में कैंसिल करेगा। बताइए 500 आ गई आपकी वैल्यू। हाँ, तो ये हमने विलोपन विधि से इस सवाल को भी सॉल्व किया है, ऐसे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दोनों विधियां मैंने आपको बता दी है, बढ़िया तरीके से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। सवाल बहुत आईएमपी था, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की बनावट को समझिए थोड़ा सा। नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कहने का मतलब कोई एक टैक्सी है। अब टैक्सी का क्या काम है कि वो जब उसका नियत भाड़ा जो है उसके अतिरिक्त भी भाड़ा लग पा रहा है, तो वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से प्रश्न में से एक लाइन उठा लेंगे। यहां पर दो चीजें दी गई, नियत भाड़ा दिया गया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया गया है। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये दोनों चीजें आपको सवाल में डायरेक्ट आप मानेंगे। तो माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, हाँ आपका जो फिक्स जो रेट है उसका, वो वाला फिक्स रेट कितना है उसका, नियत भाड़ा x रुपये है, x रुपया है, ये उसने मान लिया हमने। हाँ, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, हाँ प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो उसको हमने क्या मान लिया, उसको y रुपया मान लिया, y रुपया। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, दो रेखिक समीकरण की युग्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने नियत भाड़ा मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार बढ़िया तरीके से लाइन को पढ़ते हैं। तो नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, हाँ तो 10 किलोमीटर के लिए क्या लगेगा, 10 किलोमीटर के लिए लगेगा, ये तो नियत भाड़ा हो गया आपका, हाँ बट 10 किलोमीटर के लिए आप लिखेंगे 10 y बराबर में आपका कितना आ रहा, 15 किलोमीटर, 155 आ रहा, कितना आ रहा, 105 आ रहा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 105 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे आप बनाने का काम करें। ये क्या हो गया आपका, नियत भाड़ा हो गया, और y क्या हो गया आपका, y प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया। पर 10 किलोमीटर दूरी के लिए आप 10 किलोमीटर ले रहे हैं ना, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो प्रति किलोमीटर हो गया आपका, है ना, तो वो कितना हो गया, 105 हो गया। पुनः आगे की हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये वाली जो दूरी है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ये हो गया आपका यहां तक, और फिर दूसरा समीकरण आपका क्या बनेगा, 15 किलोमीटर के लिए बनेगा, तो वो क्या बनेगा आपका 155 तक जाएगा। बात आ रही समझ में, हाँ ठीक है भैया, ये 15 किलोमीटर के लिए 155 का दिया गया है। तो पुनः प्रश्नानुसार आपका द्वितीय क्या हो रहा है, यह आपका हो गया 10 किलोमीटर के लिए, अब 15 के लिए, ये वाली हो गई 10 किलोमीटर के लिए, अब 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाला समीकरण हो जाएगा। तो वो समीकरण हो जाएगा x प्लस 15y बराबर में 155, 155, इस समीकरण नंबर हो गया 2। ये दो समीकरण हो गए। आपको सवाल को बढ़िया तरीके से समझना है। देखिए आपने नियत भाड़ा क्या माना, x माना, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने y माना। तो आपका जो x प्लस में 10y बराबर 105 जो पहला समीकरण जो बना है वो किस बिहेव पे बना है, ये हो गया आपका नियत भाड़ा, और जब प्रति किलोमीटर जब चलेगी तो 10 रुपया ले रहा है ना वो,
10 किलोमीटर के लिए ले रहा है, तो वो टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 105 रुपया बन रहा है। और यहां पर नियत भाड़ा तो फिक्स, नियत भाड़ा तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स भाड़ा तो रहेगा, बट एक्स्ट्रा जो आपके पास जो एडिशन हो रहा है वो 15 किलोमीटर के लिए हो रहा है, तो टोटल 155 रुपया बन रहा है। तो आइए इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से x का मान निकालने पर ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से मैं x का मान निकालता हूं, कैसे निकलेगा देखिए। अब ये 10y कहां जाएगा, 105 के उधर जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस में 10y, ये हो गया आपका समीकरण नंबर। आप इसको दे सकते हैं 3 नाम दे दिया हमने। हाँ, अब इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर तो भैया समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 ये है, x प्लस में 15y बराबर में हो गया आपका 155। ठीक है। हाँ, अब हम x की जगह क्या लिख देंगे, 105 माइनस 10y लिख देंगे, 105 माइनस 10y लिख देंगे। x की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, 105 माइनस 10y और प्लस में 15y बराबर में 155। ठीक है। हाँ, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 105 तो अपनी जगह पर रहेगा, परंतु यहां की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस का 5y इजिकल्स टू 155। आगे चलते हैं तो 5y बराबर 155 माइनस 105 हो जाएगा। 5y बराबर 155 माइनस 105। ओके, चलो 105 कहां चला गया, माइनस में चला गया। अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 5y बराबर कितना बच रहा है, यहां पर बच रहा है आपका 150। 150 नहीं बचेगा, यहां पर आपका बचेगा सिर्फ 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50 बचेगा। 155 में से अगर 105 कम हो जाए तो 50 बचेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 50 अपन में 5। तो फाइनली हो गया है आपका 10। y की वैल्यू आ गई, मतलब कि प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10। हाँ, अब y की वैल्यू को हम समीकरण नंबर कहां रखेंगे, 3 में रखेंगे। y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, हाँ, y बराबर 10 को समीकरण 3 में रखने पर तो भैया समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, 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 ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 105 माइनस 10 और y की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है। हाँ, y की जगह क्या लिख दिया हमने, y की जगह हमने लिख दिया 10 लिख दिया। उसके बाद में x बराबर, चलो भैया x बराबर क्या करेंगे हम, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10, हम 100 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ, आप क्या लिखेंगे कि नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपए है। ओके। हाँ, अब उसके बाद में प्रश्न में हमसे एक चीज और पूछी गई है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जब वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता था तो उसको 105 रुपए देना पड़ते थे, और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता था तो उसको 155 रुपए देने पड़ते थे। अब वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा
तो नियत भाड़ा तो उसमें ऐड होगा ही होगा भाई, नियत भाड़ा तो तीनों कंडीशन में ऐड होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा समीकरण 25 किलोमीटर के लिए? वो समीकरण होने वाला है आपका ये नियत भाड़ा, और इसमें क्या जुड़ जाएंगे आपके 25 वाई जुड़ जाएंगे बराबर में। अब यहां पर इसको कैलकुलेट करने से पहले एक्स और वाई की वैल्यू आप रख दीजिए। क्या आई? एक्स की वैल्यू 5 आई है प्लस 25, और वाई की वैल्यू कितनी आई? हमारी 10 आई है। तो ये हो गया आपका 5 प्लस में 250, और ये हो जाएंगे आपका 255 हो जाएंगे, 255 हो गया आपका। ओके, हाँ 255 रुपया हो जाएगा आपका, 255 रुपये किसके लिए? 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे? 255 रुपए लगेंगे। ये फाइनल आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हुई बात? हाँ, एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि नियत भाड़ा तो आपका फिक्स रहेगा, ये फिक्स्ड आपका भाड़ा है, और यहां पर 10 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा आपको 105 रुपए देने पड़ेंगे। नियत भाड़ा यहां पर भी है 15 के लिए, 15 किलोमीटर के लिए। फिर उसके बाद में हमने यहां पर भी क्या लिया है? नियत भाड़ा लिया है, फिर 25 किलोमीटर के लिए। तो प्रति किलोमीटर कितना हो गया? 25 किलोमीटर, तो फिर उसके लिए वाई लेना पड़ेगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम वहां पुट कर देंगे, तो 255 रुपए हमारे सवाल का उत्तर आ गया। चलिए भैया, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3.2 का प्रश्न, 5वां सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से। ये भी सवाल आप 3 स्टार बना के रख लीजिए, और इस प्रकार का सवाल हमको एक सवाल आगे भी देखने को मिलेगा 3.3 में। और सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि अभी अभी 2025 की परीक्षा में पूछा गया था। आप देखिए प्रश्न हमारे सामने है, हल। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भाई भिन्न तो बदलती रहती है ना, अगर भिन्न में ऊपर और नीचे कुछ जोड़ते रहेंगे तो बदलती जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माना भिन्न, क्या लिखेंगे हम? माना भिन्न, माना भिन्न। तो भिन्न क्या होती है? माना भिन्न x/y है, जिसका अंश कितना है? जिसका अंश x है, जिसका अंश x तथा हर y है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर। ये अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। ये नीचे वाला हर इसलिए हो गया क्योंकि ये नीचे है तो ये हर गया। हाँ, तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो भिन्न क्या है आपके बच्चों? x/y। भिन्न को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। जिसमें इसको अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, हाँ। तो एक आपका जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भिन्न जो आपकी x/y है, इसके अंश में और हर में दोनों में कितने जोड़ने की बात हो रही है? 2 को जोड़ने की बात हो रही है। तो वो भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है। अब इस प्रकार की कंडीशन में मैंने आपको कहा था कि यहां पर सिर्फ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे। 11 का इंटू कहां करेंगे? x प्लस में 2 में करेंगे बच्चों, और 9 का इंटू करेंगे y प्लस में 2 में करेंगे। किसमें करेंगे? ये इस प्रकार से आप इंटू करेंगे। करने के बाद में 11x हो जाएगा प्लस में 22, 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू कितना होगा? 9y, 9y इज इक्वल प्लस में 18। इतना हो गया। हाँ, इतना हो जाने के बाद में फिर हम लिखेंगे यहां पर 11x। जो हमारी चर राशियां उनको एक पक्ष में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9y। उसके बाद में
18 क्या है 18 और प्लस में 22 तो बाद में उधर जाएगा तो वो माइनस में जाएगा। तो हमने इसका नाम आगे देने के लिए कोशिश है कि ये 9y हो गया और ये हो गया माइनस का 4। इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 1। पहली वाले हमारा समीकरण हो गया, रेखिक समीकरण हो गया ये हमारा, दो चर वाला रेखिक समीकरण x और y। कैसा बना? पहली वाली लाइन से बना, यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। हाँ, अब दूसरी कंडीशन यहां से चालू होगी, यदि यहां से चालू होगी दूसरी कंडीशन आपकी, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो, अगर आपके अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। तो हमने 3 जोड़ दिया तो वह 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सिर्फ कैची गुणा, वज्र गुणन गुणा। तो कैसे होगा? 6 का x में होगा तो 6x हो जाएगा, 6 का इंटू x में होगा x प्लस 3 में होगा, और इधर 5 का इंटू किस में होगा? y प्लस 3 में होगा। होगा नहीं होगा? y प्लस 3 में 5 का इंटू होगा y प्लस 3 में और 6 का इंटू होगा x प्लस 3 में। तो देखिए बढ़िया तरीके से ये हो गया 6x प्लस में 18 बराबर में 5y प्लस में 15। उसके बाद में ये हो गया 6x माइनस के 5y बराबर में 15 अपनी जगह पर है, 18 उधर गया तो माइनस का। अब बताइए 6x माइनस 5y बराबर में कितना बनेगा? माइनस के 3 बनेगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। जल्दी से आ जाइए, देखिए अब पहला समीकरण है हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4, और दूसरा वाला है हमारा 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है भैया? हाँ, अब देखिए अब हमने क्या करना है कि ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो एक में से हम समीकरण नंबर 1 में से x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से x का मान। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा? 11x, 9y कहां चला गया? उधर प्लस में चला गया। अगली स्टेप में क्या होगा? माइनस के 4 प्लस 9y के होल अपॉन में कौन चला जाएगा? 11 चला जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 हो गया। हो गया समीकरण नंबर 3। हाँ, इस वाली वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? इसको हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 का मैंने कहा था निकालेंगे किस में से? एक में से, और रखेंगे 2 में। ऐसा नहीं, आप 2 में से भी ना मान निकाल सकते हो और एक में रख सकते हो। ओके, चलिए अब यह क्या है हमारा? 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू कितना है? -3। फिर कितना होगा? 6, और x की जगह हम लिखेंगे x की जगह लिखेंगे -4 प्लस में 9y। ये देखिए यहां से ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, अपॉन में कितना चल रहा है आपका? 11, और माइनस के 5y इज इक्वल टू आपका -3। ये हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, ये ना 24, प्लस में 9 छंकी 54 y अपॉन में 11, और माइनस में 5y कि कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, माइनस के 3। ओके, हाँ। अब आप ये ना सोचे कि सर बहुत लेंदी है, तो आप इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ओके, चलिए अब क्या होगा डायरेक्टली, क्योंकि देखो यहां से आपके कैलकुलेशन बहुत मजबूत होने वाले हैं। अगर आप इनको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से करते जाएंगे, x और y के मान दोनों विधियों से आपके बराबर जरूर आएंगे, पर आप जब दोनों विधियों को सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत मजबूत होने वाला है। यहां हो जाएगा आपका माइनस का 24 प्लस 54y माइनस में 55y, ये होल अपॉन में कितना चला गया? 11 -3। ये हो जाएंगे आपके, घट जाएंगे तो y बचेंगे, प्लस में माइनस के 24, उसके बाद में 11 दे चला गया माइनस का 33 चला गया। हाँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 11 33। तो यहां पर आपके माइनस के y बचेंगे, कितने बचेंगे? माइनस के y बचेंगे। हाँ, तो माइनस y इज इक्वल टू -33 और प्लस में 24। तो y बराबर आपके बच रहे हैं यहां पर आपके 9 बच रहे हैं, और वो भी माइनस के।
तो y की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताइए। y की वैल्यू आ गई +9। y की वैल्यू आ गई +9। अब y की वैल्यू +9 आ गई तो इसको हम कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y बराबर +9 कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y बराबर 9 को समीकरण 3 में रखने पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 3 वाला समीकरण क्या था आपका, ये वाला था। x बराबर -4 + 9y, -4 + 9y अपॉन 11। x बराबर -4 + 9y अपॉन में 11। तो हम यहां पर वैल्यू रख रहे हैं x बराबर -4 + 9 × 9 अपॉन में 11। ये हो गया -4, 9 9 = 81। पहले क्या करना है, इंटू। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि पहले इंटू करना है फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ घटाव करेंगे, बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग बताया था मैंने। हाँ, अब यहां कितना बच गया आपका, 77 बच गया है। कितना बच गया, 77 बच गया है। 81 में से 4 अगर कम हो तो 77 बचेंगे, और 11 से 77 आपके कट गए 7 बार में। तो आप लिख सकते हैं अतः भिन्न। आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं अतः भिन्न क्या होगी, भिन्न है ना, फ्रैक्शन। आपसे प्रश्न में यही तो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अतः भिन्न x अपॉन में y इज इक्वल टू अतः भिन्न x अपॉन में y, यानी कि 7 अपॉन में 9 होने वाली है। और ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, बहुत आसान सवाल था, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था। इसमें आपको सिर्फ 2 समीकरण बनाने थे, 2 रैखिक समीकरण आपको बनाने थे। तो पहले वाली इस टाइप से हमारा ये वाला पहला समीकरण हमारा बन गया यहां पर, और फिर ये दूसरी शर्त के अनुसार हमारा बना है, ये प्रश्नानुसार, और वापस से यहां पर पुनः प्रश्नानुसार। ये वाली कंडीशन फिर से आपकी पुनः प्रश्नानुसार है, पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 चीजें यहां पर बताई गई थी। बहुत आसान सवाल था। इससे रिलेटेड एक सवाल और आपको मिलेगा आगे, तो इससे पहले आप थोड़ी सी और बढ़िया तरीके से तैयार, थोड़ा सा चेक करने का और बता देता हूं मैं। देखिए उसने क्या कहा था कि 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, पर आपका उत्तर कितना आया है, देखो 7 बटे में कितना आया, 9 आया है। तो इसमें अगर हम 7 में 2 जोड़ दें और नीचे भी 2 जोड़ दें, तो देखो 7 और 8, 7 से 8 9 और 11, देखो 9/11 हो रही नहीं हो रही है, ये 9/11 हो गई है ना। अब उसके बाद में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो बिल्कुल 3 जोड़ने को कहा उसने, तो देखो 5/6 हो रही है। हम इसमें हम 3 बटे कितना कर देते हैं, दोनों में हम 3 जोड़ दें तो 5/6 होनी ही होनी। 7 और 3 10 हो गया, और 9 से 10 11 12, ये 2 से गया 5 बार और 2 से गया 6 बार, ये हो गया 5/6। ऐसे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ये हो गई 5/6। ओके बच्चों, 5/6 और 9/11 ये दोनों को हमने यहां पर प्रूव किया है, ये वाली कंडीशन फर्स्ट से और ये वाली हमारी सेकंड से। ओके चलिए ठीक है भैया, चलो ये लो, चलो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला सवाल। ओके, सवाल क्या है हमारे पास, ये सवाल मैं आपको कह देता हूं कि ये वाला भी आप ध्यान में रखें, बहुत आईएमपी सवाल हैं। हम 3.2 के सारे सवाल हमारे आईएमपी सवाल है। ओके, बहुत आईएमपी सवाल है। तो देखिए प्रश्न क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद की बात हो रही है, हाँ, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना इस सवाल में, सबसे पहले हमको जो लास्ट में दिया है वही वाली बात हम मान लेंगे। माना कौन है इसमें, एक तो जेकब है, ठीक है ना, एक तो कौन है, जेकब है, और एक कौन है इसमें, उसका पुत्र। माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु लिखेंगे आप, वर्तमान आयु कितने वर्ष भैया, 1 वर्ष लिखना है। x माना तो है बट उसको वर्ष देना है आपको। अभी हमने पिछले सवालों में रुपया लगाया था,
है ना, कहीं पर हमने अंश माना था, तो ये चीजें उसका नोटेशन देना है कि एक्स है तो क्या है एक्स। हाँ, माना जेकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंटेज, है। तो 5 वर्ष बाद, बात की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही है, बात जेकब की आयु। हाँ, अब वर्तमान आयु का मतलब होता है फिलहाल अभी की आयु, प्रेजेंट की आयु। जेकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी वो आप मान लीजिए y वर्ष मान लीजिए, ठीक है भैया, y वर्ष मान लिया। अब ध्यान से देखिए प्रश्न के अनुसार कंडीशन क्या क्या बन पा रही है। हाँ, तो क्या बन रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो यहां हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो भैया 5 वर्ष बाद क्या होगा, अभी जेकब कितने साल का है, x साल का है, तो 5 साल बाद x प्लस 5 साल का हो जाएगा। क्या उसका बेटा 5 साल और बड़ा नहीं होगा, वो भी तो बड़ा गया। ओके, दोनों की आयु समान एक साथ ही तो बढ़ेगी, सीधा सा नियम है। अगर 5 साल बाद सभी की आयु बढ़ती है ना, तो देखिए ये जेकब की आयु 5 साल बढ़ गई तो उसके बेटे की भी आयु 5 साल बढ़ गई, क्या बराबर रहेगी, नहीं बराबर नहीं रहेगी। अब कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का ये आपको यहां इंटू करना है बच्चों, कहां करना है, यहां पे। ये बात ध्यान रखेंगे, जेकब के पुत्र की आयु में आपको 3 का गुणा करना है, बराबर के लिए आपको इसमें इंटू करना पड़ेगा। चलिए, x प्लस में 5 बराबर में 3y प्लस में 15, चर राशियों को इधर ले लीजिए, x माइनस में 3y बराबर में 15, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। उसके बाद में क्या हो गया आपका, x माइनस 3y बराबर में हो गया आपका 10। समीकरण नंबर 1 बन गया है, पहला रैखिक समीकरण बन गया आपका। 5 वर्ष बाद जब भी हो तो बाद के लिए आप क्या ले लेंगे, प्लस वाला निशान ले लेंगे, थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये वाली यहां तक का हमारा सवाल हो जाएगा, हो गया है। अब अगला है 5 वर्ष पूर्व, कौन सी कंडीशन आ रही है, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन आ रही है। 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में हम क्या लेंगे, यहां पर क्या होगा, ये होगा आपका x माइनस 5 और ये होगा y माइनस 5, दोनों की 5 साल कम हो जाएगी, वर्तमान आयु से 5-5 साल दोनों की कम हो जाएगी। तो उसमें क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व के लिए आप माइनस ले लीजिए। हाँ, ये मैंने माइनस ले लिया, तो पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यहां पर 5 गुनी, वहां पे 3 गुनी थी, अब यहां पे 5 गुनी थी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 बराबर में हो गया आपका 5y, माइनस में 25 हो गए, x प्लस के 5y इधर आए तो माइनस के 5y, माइनस के 25, ये वाला प्लस उधर गया तो प्लस के 5। हाँ, x माइनस में 5y बराबर में आपका बन गया माइनस के 20। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। ये बात विशेष करके ध्यान रखें आप, 5 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं और 2 को भी लिख लेते हैं, ठीक है भैया। चलिए भाई, समीकरण नंबर 1 को भी लिखेंगे और 2 को भी लिखेंगे। चलिए, एक क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। पहला समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 10, ये पहला समीकरण नंबर। और दूसरा क्या है, दूसरा है x माइनस 5y बराबर माइनस 20, x माइनस 5y, x माइनस 5y बराबर माइनस 20, समीकरण नंबर दूसरा, माइनस 20 है, ओके। चलिए अब क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान, इतना भी आप लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका x बराबर में 10 प्लस में 3y, इतना हो गया। हाँ, इतना हो जाने के बाद में इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। हाँ, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे इस मान को, कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे।
तो 2 क्या है आपका x माइनस 5y बराबर -20। और यहां पर x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह हम ये वाली कंडीशन लिखने वाले हैं। ठीक है भैया, 10 प्लस में 3y माइनस में 5y बराबर में -20। अब यहां पर आपके कितने बन पा रहे हैं, यहां पर बनेंगे आपके 2y बनेंगे, माइनस में 20, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का 10, उसके बाद में 2y बराबर हो गए आपके फाइनली 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -30 अपन में -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। कितनी आ गई, 15 आ गई है आपकी। ठीक है, हाँ अब y के मान को कहां पुट कर देंगे, y के मान को समीकरण नंबर इसमें रख देंगे, ये आपका तीसरा जो समीकरण है इसमें। हाँ, y बराबर 15 को समीकरण 3 में, तो 3 क्या है हमारा, x बराबर में 10 प्लस 3 और y, और ये हो गया आपका 10 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है आपकी 15, तो ये हो गया 10 प्लस 15 थी 45। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको कहा है, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 45 और ये कितना हो गया, 55 हो गया फाइनली। हाँ, अतः वाली लाइन लिखेंगे, अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 55 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितनी हो रही है, 15 वर्ष हो रही है, 15 वर्ष है। ठीक है बच्चों, हाँ थोड़ा क्रॉस भी चेक कर सकते हैं इसको आप। देखिए उसने क्या कहा था कि अभी के अगर 5 साल जोड़ दें हम, अगर उसकी वर्तमान आयु कितनी आई, हमारी वर्तमान आयु 55 आई है, तो इस 55 में अगर मैं कितना जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं अगर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ उसने कहा अगर 5 जोड़ दें, तो हमने 5 जोड़ दिया, तो इसकी y की 15 और 5 कितनी हो रही है, 20, तो 20 या 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। ओके, हाँ या फिर आप थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए कि यहां पर पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन को भी आप समझ सकते हैं। अगर x की जगह हम कितना रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 55, 55 में से 5 गया तो 50, इधर 50 हो गया, और y की वैल्यू 15, 15 में से 5 गया तो 10, और 10 का इंटू 5 में होगा तो भी 50 होगा। तो यहां से भी आप इन चीजों को क्रॉस करके चेक कर सकते हैं। बढ़िया रहा आज का। ठीक है, आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, इन सवालों को आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। ये सवाल आपके लिए है, x प्लस में 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू में 7, समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस 3y बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। कोई सी भी विधि से आपको इनको x तथा y के मान ज्ञात करने हैं, मान आपको ज्ञात करने हैं। ओके बच्चों, हाँ तो ये वाला प्रश्न आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आपको देना है। और बाकी तो मैंने आपको कुछ सवाल मैंने करवाई भी दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। कल से हम इसमें 3.3 पढ़ेंगे, 3 हमारी जो हो गई, 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, अंतिम प्रश्न तक हमारे हो गए हैं सारे। अब 3.3 हम लोग पढ़ेंगे, और बात होगी यहाँ पर, तो यहाँ की अगर बात करें हम आगे की, तो ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और विनस इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पीडीएफ क्लास मिल जाएगी, जो भी हमने पढ़ा है उसको लिखित में आपको मिल जाएगी, वो वाली चीज। कुछ प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे विनर्स ऑनलाइन स्कूल की, तो यहाँ से आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप एक लाइक जरूर करके जाएं। और यहाँ से क्लास 10 तक की संपूर्ण सारे विषयों की तैयारियां होगी। व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का है, इंस्टा है, यहाँ से भी आप कनेक्ट होकर इन चीजों से आप
जुड़ सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, विनर्स का चैनल है। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।